सुंदरी एक बहुत ही अमीर कव्वी थी। एक दिन वो अपनी हवाई मोटर पर कहीं सैर के लिए जा रही थी। उसका बेटा कालू भी उसके साथ था। अचानक उसकी हवाई मोटर के सामने उसकी नौकरानी टुनटुनी और उसकी बेटी टूनी आ जाती हैं। अरे टुनटुनी, मेरी हवाई मोटर के सामने से हट जाओ। अगर ये तुम्हारे साथ टच हो गई तो ये गंदी हो जाएगी और फिर मुझे दोबारा इसकी सफाई करवानी पड़ेगी। अरे देखो माँ, ये मालकिन ऐसा क्यों कह रही है? क्या ये आसमान इसने बनवाया है? हम इस आसमान में उड़ नहीं सकते क्या? अगर इसको अपनी मोटर गंदा होने का इतना ही ख्याल है तो इसको अपनी मोटर बाहर नहीं निकालनी चाहिए। अरे चुप करे, तेरी जबान तो बहुत ही ज्यादा चल रही है। तुझे पता है ना कि तुम्हारी माँ मेरे घर पर काम करती है। मैं तुम्हारी इस गुस्ताखी पर उसे काम से निकाल सकती हूँ। अरे नहीं नहीं मालकिन जी, आप ऐसा मत कीजिए। मैं इसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। अरे टूनी, तुम चली जाओ यहाँ से। अरे नहीं माँ, इतने बड़े पंछियों को उनकी औकात याद दिलाना जरूरी है। ये समझते हैं कि हम गरीबों की कोई जिंदगी ही नहीं है। अरे आप जाइए मालकिन, मैं इसे लेकर जाती हूँ। अगले दिन कालू अपनी माँ के पास आता है और उससे खाना मांगता है। अरे माँ, मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दे दो ना। क्या खाएगा बेटा, जल्दी बता, मैं अभी ऑर्डर कर देती हूँ। अरे माँ, मेरे लिए पिज्जा मंगवा दो। अरे हाँ हाँ बेटा, मैं अभी मंगवाती हूँ। थोड़ी ही देर में पिज्जा आ जाता है। कालू पिज्जा खाने लग जाता है। तभी वहाँ पर टुनटुनी काम पर आ जाती है। अरे टूनी, तू बैठ यहाँ, मैं भी काम खत्म करके वापस आती हूँ। अरे ठीक है माँ। टोनी चुपचाप बैठकर कालू को पिज्जा खाते देखती रहती है। नौकरानी की बेटी, मुझे क्यों घूर रही हो? क्या तुमने कभी पिज्जा नहीं देखा? नहीं खाया है, तभी तो देख रही हूँ। अरे खाएगी क्या? अरे नहीं, अपना पिज्जा अपने पास रखो। मेरी माँ तो मुझे रोटी बनाकर देती है, मैं वो रोटी खाती हूँ। ये पिज्जा विज्जा तो तुम्हारे जैसे अमीरों के खाने हैं। मेरी बॉडी को देखो, मैं रोटी खाकर कितनी खूबसूरत हूँ और तुमको तो हवा का झोंका भी उड़ा कर ले जाएगा। अरे माँ, जल्दी आओ, ये नौकरानी की बेटी मुझसे लड़ाई कर रही है। अरे क्यों रे टूनी, तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही सिखाया है क्या? तुम गरीब पंछियों के पास केवल जबान है और तुम सिर्फ वही चलाते रहते हो। तभी बाहर से टुनटुनी आ जाती है। देखो टुनटुनी, अगर तुम्हें मेरे घर पर काम करना है तो कल से अपनी बेटी को लेकर मत आना। अरे क्यों, क्या हुआ मालकिन, इसने क्या कर दिया? तू देख नहीं रही, तेरी बेटी कितनी बदतमीज है और बदतमीजी से बातें करती है। मेरे फूल जैसे बेटे को रुला दिया है इसने। चलो आओ टूनी, अपनी मालकिन से माफी मांगो वरना मैं तुम्हें पीट डालूंगी। अरे माँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पहले लड़ाई कालू ने ही शुरू की है। वो मुझे पिज्जा दिखा दिखा कर चिढ़ा रहा था। अरे बेटा, इन बड़े लोगों से झगड़ा मोल लेना अच्छी बात नहीं। तू अभी इनसे माफी मांग ले। अरे माँ, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मैं माफी नहीं मांगूंगी। रहने दो टुनटुनी, रहने दो। मुझे तुम्हारी बेटी की माफी की कोई जरूरत नहीं है। टुनटुनी अपनी बेटी को लेकर घर चली जाती है। अरे बेटी, तू जानती है ना कि इन अमीरों के घर पर काम करके हमें पैसा मिलता है, तो इनसे क्यों लड़ रही है? अरे माँ, तुम कल से काम पर नहीं जाओगी। हम घर पर पापड़ बनाएंगे और उन्हें जाकर बेच देंगे और उनसे जो पैसा मिलेगा हम उनसे घर का खर्चा उठाएंगे। अरे ठीक है बेटा, तेरा यही मन है तो कल से मैं घर पर पापड़ बनाना शुरू कर दूंगी। अगले दिन से टुनटुनी पापड़ का स्टॉल लगाकर बेचना शुरू कर देती है। उसके बाद से दोनों माँ बेटी की जिंदगी हंसी खुशी गुजरने लग जाती है।